तो बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो नई खबरों को लेकर। दो नई खबरें काफी ज्यादा उत्साहित कर देती है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जरूर जुड़िएगा। तो आज की पहली खबर में हम लोग बात कर ले भारत और फ्रांस की संभावित अपकमिंग इंजन डील को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस मिलकर एमका फाइटर जेट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि फ्रेंच साफरान भारत के साथ 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एमका के इंजन के डेवलपमेंट के साथ साथ 100% सप्लाई चेन भी भारत के अंदर ही सुनिश्चित करेगा। यानी अभी तक देखा जा रहा था कि जोर हम लोग केवल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही IPR के ऊपर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि सप्लाई चेन भी सुनिश्चित की जाए कि भारत से ही ये जुड़े। यानी इंजन को तैयार करने में जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो भारत में ही तैयार की जाए। इसे अगर हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करें तो सादी भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए कि इससे भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। इसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इवन फ्रांस के ऊपर भी नहीं। साथ ही इन कंपोनेंट्स को अगर भारत से ही प्रोक्योर किया जाएगा इंजन को तैयार करने के लिए, तो ये भी समझा जा सकता है कि इन इंजन को बनाने के लिए भी एक इकोसिस्टम की आवश्यकता होगी। इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीजें भी भारत के अंदर ही सुनिश्चित हो पाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आउटकम हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा। भारत पूर्ण रूप से इसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा। इवन इस नेक्स्ट जनरेशन इंजन के साथ साथ ये हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन परियोजना में भी काफी उपयोगी साबित होगा। तो बस अब प्रतीक्षा फाइनल मंजूरी की और डील साइनिंग की बाकी है। लेट्स सी कि वो कब तक होती है। अगली खबर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भारत ने बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जो कि चाइना पिछले 20 सालों से कर रहा है। दूसरे देशों में अब भारत ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि भारत और वेनेजुएला के बीच में कुछ बहुत बड़े स्केल पर एक सहयोग होने जा रहा है। और ये चाइना, क्योंकि चाइना ऑलरेडी वेनेजुएला के अंदर प्रेजेंस रखता है अपनी और काफी चीजों के साथ वेनेजुएला के साथ वो टाई अप कर चुका है, उसके लिए तो ये शॉकिंग हो गई होगा। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये उनके लिए भी काफी शॉकिंग होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वेनेजुएला को। इवन इस समय अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा हाई है। कभी भी वहां तक कोई युद्ध तक शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि भारत और वेनेजुएला क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में एक बड़ी साझेदारी करने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत द्वारा वेनेजुएला को एक मेडिकल एड भेजी है जिसमें भारत ने कई सारी लाइफ सेविंग ड्रग वेनेजुएला को दी है। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे भारत के पड़ोस में यानी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपनी एक्टिविटीज कर रहा है जो भारत के लिए संवेदनशील है। अब इसी तरह की चीज टिट फॉर टैट के तहत ही आप मान लीजिए भारत द्वारा भी वेनेजुएला में किया जा रहा है। साथ ही वहां पर अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया जाएगा। एक्चुअली पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो भारत और वेनेजुएला के संबंध बहुत ज्यादा मजबूती तक नहीं पहुंचे। कारण था अमेरिकन सैंक्शंस, जिनका सम्मान करते हुए हम भी वेनेजुएला से काफी कटे कटे से रहे। लेकिन अब वो चीजें भारत ने अलग रख दी है और अपना हित साधने के लिए भारत ऐसी किसी भी साझेदारी के लिए पूर्णतः तैयार है। इसीलिए अब भारत ने अपनी 10 साल पुरानी ज्वाइंट कमेटी को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की है। इसके तहत बताया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और इवन साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत और वेनेजुएला के बीच में संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला के अंदर कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको एक्सप्लोर करने और उनके खनन को लेकर भारतीय कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने वेनेजुएला के माइनिंग मिनिस्टर के साथ एक मुलाकात की है जहां पर इन सारे समझौतों को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर स्पेशली बताया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम, कोबाल्ट और बाकी के रेयर अर्थ मटेरियल, साथ ही हाईटेक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव ये माना जा सकता है जो कि भारत की कंपनियों के लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही यहाँ पर हम लोग एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भारत अब अपने क्षेत्र को छोड़कर ग्लोबल लेवल पर अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका के लिए भी एक सिग्नल है कि देखिए हम भी आपके पड़ोस में आ सकते हैं और कुल मिलाकर मल्टीपल क्षेत्रों में यहाँ पर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है।